ने जो कब्जे कर लिए थे उनकी कन्वेंस डीड इशू हुई। कन्वेंस डीड पे प्लॉट के नंबर्स जाली लिख दिए गए। क्या प्लॉट नंबर कुछ है, इनको लीज किसी और की दी हुई है, इनका नक्शा किसी और चीज़ का पास हो। डायरेक्टर लैंड्स हैं एचएमसी के, ठीक है जी, उनकी स्टाफ की कनाइवेंस नज़र आई है। नैब ऑलरेडी प्रोब कर रही है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर एक ऑटोबान के हवाले से जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि पहले बनने क्यों दी। बहुत सारे अवाम पैदा किए जा रहे हैं, बहुत सारी गिले शिकवे किए जा रहे हैं। जब ये बन रहे थे वो कहाँ थे, असल कहानी क्या है, असल मामला क्या है इन इमारतों के साथ, उनको क्यों डेमोलिश किया जा रहा है। हमारे साथ डीसी हैदराबाद है ज़ैनुल आबदीन साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे मालूम करेंगे असल हक़ाइक़ क्या हैं। सर, अवाम पैदा किया जा रहा है कि ये जब बन रहे थे कहाँ थे और फिर परमिशन किसने दी, सारी चीज़ें। असल एक्चुअल मसला है क्या, क्यों ये सारा किया जा रहा है? ऑटोबान रोड की जो ओरिजिनल इसकी विड्थ थी, उस पे जो वेकेंट स्पेसेस थे उसको लोगों ने इंक्रोच करना शुरू कर दिया, या बल्दिया ने उसको अपना एक्सटेंशन लैंड करार दे दिया। जब 150 फीट की नोटिफिकेशन के बाद 200 फीट आपके पास पहले रकबा था, बल्दिया वाला ने यही समझा कि 70 फीट उनके पास एक्सटेंशन करने का मौका है जी। हुआ ये कि फिर बाद में लोगों ने जो कब्ज़े कर लिए थे उनकी कन्वेंस डीड इशू हुई। कन्वेंस डीड पे प्लॉट के नंबर्स जाली लिख दिए गए। 115 है तो 115A कर दिया गया, जिसकी कोई रजिस्ट्री या कोई लीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे पीछे जो आप 8 इमारतें देख रहे हैं, ये भी इस मद में आ गए कि इनका प्लॉट नंबर कुछ है, इनको लीज़ किसी और की दी हुई है, इनका नक्शा किसी और चीज़ का पास हुआ। मीन्स टोटली बोगस इनकी एंट्रियाँ रखी गई हैं। तो इसके ऊपर जब हमने प्रोब किया तो सबसे पहली जो इमारत थी, जिसे हम वुडक्राफ्ट प्लाजा कहते हैं, ठीक है जी, उनके पास भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तकरीबन 4 माह का केस चलता रहा ट्रिब्यूनल में और 5 साल से चल रहा था इसके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें फ़ैसला ये पाया गया एंडमेंट ट्रिब्यूनल से कि ये ऑटोबान रोड 150 फीट का है, ये इसके ऊपर इंक्रोच करके बैठी हैं इमारतें, उनके जितने भी दस्तावेज़ हैं वो भी जाली हैं। पूरी बिल्डिंग है या मखसूस चीज़ों पे कब्जा किया हुआ है, परमिशन पूरी बिल्डिंग गैरकानूनी बनी हुई है, ये जो आपने इमारतें गिराई हैं? देखिए, काफ़ी बिल्डिंग्स के पास लेआउट प्लान्स अप्रूव्ड हैं, लेकिन वो रेजिडेंशियल हैं। अच्छा, ओके। पीछे से देखेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक ये वायलेशन है। दूसरा ये है कि लेआउट प्लान प्लॉट नंबर 115 की लीज पे इन लोगों ने बनवाया है, नक्शे पे 115A लिखवा दिया, वो प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये इस तरह की सिविल वायलेशंस हमने देखी, जिसमें ऑब्वियसली जो इनके डायरेक्टर लैंड्स हैं एचएमसी के, ठीक है जी, उनकी स्टाफ की कनाइवेंस नज़र आई है। अब रही बात, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँ, नैब ऑलरेडी प्रोब कर रही है। अच्छा। नैब के पास तमाम इन प्लॉट्स की ओरिजिनल फाइल्स का रिकॉर्ड है। जब भी मौका मिलता है तो हम उनकी इसमें असलाह भी करते हैं, उनकी सपोर्ट भी करते हैं। जितने भी दीगर इस तरह के प्लॉट पूरे हैदराबाद ज़िले में, उन प्रॉपर्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन चल रही है। फ़ेज़ 2 में हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को इसी तरीके से मसमार करेंगे और जो जाली दस्तावेज़ हमने निकाले उसके खिलाफ कार्रवाई कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेन रोड पे आप देख रहे हैं बिजली के पोल जो हैं वो मतलब प्लाजा से कई मेन रोड फीट आगे हैं, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट होती है कि ट्रैफिक भी रवां दवा नहीं होती, फिर लोग आगे अपना कुर्सियाँ बिछा देते हैं, फिर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इनकी ज़ाब्ता के खिलाफ बनाया नहीं बनाया, ये ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहा है। इशू यही है कि ऑटोबान रोड 36 फीट पे तामीर हुआ था, ठीक है जी, तो 36 फीट पे ये पोल हमारे सामने बना है, ठीक है। अब 36 फीट जब ये पोल बना, ओरिजिनल 75 फीट इसकी राइट ऑफ वे रखा गया है, तो जब पोल बन गया लोग समझते हैं कि पोल तक हम आराम से आ सकते हैं और हमें इजाज़त भी आराम से मिल जाएगी। इस दफ़ा जब ऑटोबान रोड की दोबारा से तामीर किया जा रही है, तो आप पीछे देखेंगे तो जो पोल, बल्कि आपके पीछे बने शिफ्ट हो चुके जितने पोल बिल्कुल इमारत के साथ हैं, और उस जहाँ पे हमने पोल शिफ्ट किया है वहाँ से 15 फीट का हमने पेवर ब्लॉक का एक स्ट्रिप बनवाया हुआ है कि गाड़ी वहाँ पे आके पार्क करे, रोड पे कुछ भी ना हो। तो इस तर्ज पे नया ऑटोबान रोड बन रहा है और उम्मीद है कि इसको ब्रीज फिश पॉइंट्स के मॉन्यूमेंट पॉइंट से लेके पौने 7 तक हम अभी जून 30 तक मुकम्मल करके देंगे। उससे आगे सेम पैटर्न पे ये जाएगा घाघरा मोरी तक, और फिर उसके बाद फेज़ है घाघरा मोरी से हलना। ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद ने इरादा कर लिया है कि अब कोई भी इंक्रोचमेंट या कब्ज़े की जगह को छोड़ा नहीं जाएगा और उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसकी मिसाल ऑटोबान रोड है, जिसको क्लियर होते ही, डिसाइड होते ही रात में इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और मनाजिर आपके सामने। मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पीछे जो इमारत है
यहाँ पर बहुत सारी फ्रेंचाइज भी ऑन है और चल रही हैं, उनको भी अल्टीमेट किया गया है कि कल तक अगर ये नहीं खाली होती है तो जैसे दूसरी बिल्डिंग को अप्रोच किया गया है, जिस तरह के हटाया गया है, इस बिल्डिंग को भी किया जाएगा। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो बल्दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिली भगत से यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, जिसको आज पता चला है कि वो कितनी बड़ी इंक्रोचमेंट की गई थी, जिनको अब ज़िला इंतज़ामिया ने DC हैदराबाद की जानिब से गिराने का इक़दाम जारी कर दिए गए हैं और खुद इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।